बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज प्रोग्राम में हम फोकस करेंगे सबसे पहले कराची स्टॉक मार्केट को। कराची स्टॉक मार्केट का आगाज ग्रीन जोन से हुआ था और अख्ताम भी ग्रीन जोन से हुआ, लेकिन हमने दौरान ट्रेडिंग थोड़ी सी करेक्शन देखी 100 इंडेक्स में। 100 इंडेक्स का इख्तिताम 46,300 के लेवल पर हुआ, 87 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। आज इंट्राडे की अगर मैं बात करूं तो 100 इंडेक्स हाई लेवल जो गया था वो 46,400 पे गया था और 46,200 का लो लेवल हुआ। आज सरमाकारों की जानिब से सबसे ज़्यादा 7 के स्टॉक्स में सरमाकारी देखी गई। इसके अलावा हमने पीपीएल के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख का सिलसिला देखा, रिफाइनरी सेक्टर में खरीदो फरोख का सिलसिला देखा, ऑयल एंड गैस सेक्टर में आज हमने सेलिंग देखी। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट आज उतार चढ़ाव का शिकार रही। ग्रीन जोन के साथ बंद तो हुई, लेकिन बीच में हमने देखा था कि मार्केट रेड जोन में भी दाखिल हुई थी। लेकिन सरमाकारों की जानिब से आज रिफाइनरी सेक्टर, सीमेंट सेक्टर और पीपीएल के पीआईए के सेक्टर्स में खरीदो फरोख्त हुई, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स आज पॉजिटिव जोन के साथ बंद हुआ। 177 मिलियन का आज वॉल्यूम रिकॉर्ड किया गया। ओवरऑल अगर मैं कंपनीज की बात करूं तो 171 कंपनीज के शेयर ग्रीन जोन में ट्रेड हुए और 122 कंपनीज के शेयर रेड जोन में ट्रेड हुए। ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट में आज उतार चढ़ाव का शिकार रहा और कुछ लम्हे के लिए मार्केट नेगेटिव साइड पे भी गई थी। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे करेंसी मार्केट की। करेंसी मार्केट में आज डॉलर मजीद सस्ता हुआ, बड़ी अच्छी बात है। इंटर बैंक में डॉलर तवातुर के साथ कम हो रहा है, 1 रुपये 5 पैसे की आज इंटर बैंक में कमी हुई है। 16 दिनों के अंदर इंटर बैंक मार्केट में तकरीबन 18 रुपये 35 पैसे की गिरावट देखी गई है अमरीकी करेंसी में और रुपया बेहतर हुआ है। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर 279 रुपये 80 पैसे से कम होकर इस वक्त 288 रुपये 75 पैसे पर बंद हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। इंटर बैंक में डॉलर की कदर कमज़ोर हो रही है और रुपया अप्रिशिएट हो रहा है। और ओपन मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि डॉलर आज 1 रुपये सस्ता हुआ है। ओपन मार्केट में डॉलर 291 रुपये से कम होकर 290 रुपये का हो गया। और जब डॉलर कम होता है तो दीगर ममालिक की करेंसियाँ भी कम होती हैं। ऑब्वियसली जब डॉलर कम होगा, रुपये अप्रिशिएट होगा, रुपए की कदर बेहतर होगी तो इसके मुस्बत असरात दीगर करेंसियों पर भी पड़ेंगे, उनकी कदर भी कम होगी। और ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये सस्ता हुआ, 310 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में बरतानवी पाउंड की अगर बात करूं तो 3 रुपये कमी से 361 रुपये का हो गया। ओपन मार्केट में सऊदी रियाल की कीमत में 30 पैसे की कमी हुई, 77 रुपये 20 पैसे का हो गया। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर 279 रुपये 80 पैसे पर बंद हुआ था, आज इसमें 1 रुपये 5 पैसे की गिरावट देखी गई, बड़ी अच्छी बात है। डॉलर तवातुर के साथ कम हो रहा है। इंटर बैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का फ़र्क 8% तक पहुँच गया था, जो कि अब 1% पे आ गया है। गुज़िश्ता हुकूमत ने लेटर ऑफ इंटेंट दिया था और IMF को इस बात की गारंटी दी थी कि 1.25% से ज़्यादा इसका गैप नहीं होगा, लेकिन नाकाम हो गए थे मैनिपुलेटर्स और स्पेकुलेटर्स ने स्पेकुलेशन करके ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत को 333 रुपये तक पहुंचा दिया था। इंटर बैंक में डॉलर 307 रुपये 50 पैसे की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गया था। इस वक्त स्पेकुलेशन और मैनिपुलेटर्स के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, हवालाउंडी नेटवर्क के खिलाफ जो क्रैकडाउन हुआ है, उससे डॉलर्स मार्केट में आ गए हैं। खरीदने वाला इस वक्त डॉलर कोई भी नहीं है। एक्सचेंज कंपनीज भी एहतियात के साथ डॉलर की परचेजिंग करी क्योंकि एक लिमिट होती है और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में ओपन मार्केट और इंटर बैंक में डॉलर की कीमत में मजीद कमी होगी। लेकिन हमें अभी भी इन्फ्लोस चाहिए, लिक्विडिटी क्रंच अभी भी हमारे मुल्क में डॉलर का है। इस वक्त हमें कोई बहुत बड़ी उम्मीद नहीं है कि मुस्तकबिल करीब में कहीं से बड़े पैमाने पर डॉलर आ जाएंगे, हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएंगे। बहरहाल इसके लिए कोशिश कर रही है निगरान हुकूमत। इंपोर्ट बिल की अदायगियाँ सर पर खड़ी हैं और इसके लिए हमें डॉलर दरकार हैं। इसके अलावा प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाक रूस तिजारत की। पाक रूस तिजारत परवान चढ़ने लगी है। रूस ने हमें पहले खाम तेल दिया, उसके बाद रूस से हमने अपनी कार्गो शिपिंग का आगाज़ किया और कल रूस ने हमें LPG गैस भी मुहैया कर दी है। रूस से पाकिस्तान को 1 लाख मेट्रिक टन LPG गैस की बड़ी खेप मौसूल हो गई है और पाकिस्तान को LPG की ये खेप ईरान के स्पेशल इकनॉमिक जोन के जरिए कल फराम कर दी गई है। रूस और पाकिस्तान की हुकूमतें LPG की दूसरी खेप के हवाले से मुशावरत कर रही हैं और अनकरीब दूसरी LPG की खेप ईरान के जरिए पाकिस्तान को मौसूल हो जाएगी और पाकिस्तान को गैस फराम करने की तस्दीक रूस एम्बेसी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से कर दी है, ट्वीट किया था और ये बड़ी खुशाइन बात है। गैस का बहरान है हमारे मुल्क में, इसको कंट्रोल करने के लिए रूस ने हमें गैस मुहैया कर दी है। इसके अलावा प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे बुलियन मार्केट की, सोने की कीमतों की। मुल्क भर में बुलियन मार्केट बंद है, सोने की कीमतों का ऐलान नहीं किया जा रहा। 15 रोज़ से ज़ायद गुजर गए हैं, पाकिस्तान में सोने का दाम नहीं खुला है। क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से बुलियन मार्केट नहीं खुल रही है? बड़ी सिंपल सी बात है, जब क्रैकडाउन होगा स्मगलर्स के खिलाफ, स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स के खिलाफ, सट्टा माफिया इस वक्त निशाने पर आई हुई है और सिक्योरिटी एजेंसीज मुतहरिक हो चुकी हैं। मुल्क भर में स्मगलिंग नेटवर्क को ख़त्म किया जा रहा है, बड़ी खुशाइन बात है और इसको ख़त्म होना चाहिए था बहुत पहले ही, लेकिन बहरहाल देर आए दुरुस्त आए और इसके
असरात जब गोल्ड मार्केट पर आए तो गोल्ड मार्केट पे उन लोगों को उठाया गया, उन लोगों को शामिल तफ्तीश किया गया जो स्मगलिंग कर रहे थे, स्पेकुलेशन कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे, अंडर कॉस्टिंग कर रहे थे, और उनके खिलाफ एक्शन हुआ। और इसी की वजह से बुलियन मार्केट पाकिस्तान की बंद है। 15 रोज़ गुजर गए, गोल्ड का रेट जारी नहीं हुआ। इस हवाले से जब हमने रब्ता किया चेयरमैन पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स हारून रशीद चांद से, तो उनका ये कहना था कि इस वक्त मैं ऐलान नहीं कर सकता मार्केट, बुलियन मार्केट गोल्ड की वो कब खुलेगी, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है। लेकिन पेशावर और लाहौर की गोल्ड मार्केट में अभी भी मैनिपुलेशन जारी है। मुस्तकबिल में सोने की कीमत में अंडर कॉस्टिंग का जो फार्मूला है वो तय पा जाएगा मुस्तकबिल में। अंडर कॉस्टिंग यानी ये होती है कि दुबई का जो रेट है सोने का और पाकिस्तान में जो सोने का रेट है, इनके दरमियान फ़र्क होता है, इसको अंडर कॉस्टिंग कहते हैं। अगर दुबई में मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपये फ़ी तोला सोना है तो पाकिस्तान में 95,000 रुपये फ़ी तोला सोना है। तो ये जो फ़र्क होता है इसको अंडर कॉस्टिंग कहा जाता है। यानी पाकिस्तान में सोना सस्ता है, दुबई में ज़्यादा है, तो यहाँ से फिर सोना दुबई में बेचा जाता है। और अगर दुबई में सस्ता होता है, पाकिस्तान में महंगा होता है, तो फिर दुबई से पाकिस्तान ला के बेचा जाता है। तो इसको अंडर कॉस्टिंग कहते हैं, रेट की कीमत में फ़र्क को। और ये अंडर कॉस्टिंग जाहिर सी बात है लीगल नहीं होती, इसकी ट्रेड लीगल नहीं होती, तो फिर ये स्मगलिंग के ज़ुमरे में आ जाती है। तो अंडर कॉस्टिंग का जो फार्मूला है ये तय पा जाएगा। मुस्तकबिल में जब भी बुलियन मार्केट खुलेगी उसको डिजिटल तरीके से ऑपरेट किया जाएगा और अंडर कॉस्टिंग के ज़रिए अब मार्केट नहीं चलेगी। जो रेट इंटरनेशनल मार्केट का होगा वही रेट पाकिस्तान में होगा। और हसास इदारों से मुसलसल राब्ते में हैं जेम्स एंड ज्वेलर्स वाले, और इनके जो प्रेसिडेंट है हारून रशीद चांद, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बुलियन मार्केट को जल्द अज जल्द खोलें और गोल्ड प्राइसेस में जो सट्टा और स्मगलिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ हम बिल्कुल एजेंसीज़ के साथ खड़े हैं, हसास इदारों के साथ खड़े हैं, और ये हमारे मुल्क की बका का सवाल है। और मुस्तकबिल में डिजिटल ट्रेडिंग को मुतारिफ कराया जाएगा, ये बड़ी अच्छी बात है और ये होना भी चाहिए। ना सिर्फ बुलियन मार्केट में बल्कि करेंसी मार्केट में भी इसके असरात आए हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया के खिलाफ भी क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। जो लोग स्मगलिंग करके पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचा रहे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, और ये पाकिस्तान की बका का सवाल है। इसके अलावा आज प्रोग्राम में मैं आपको बताऊँगा कि डॉलर कम हो रहा है लेकिन महंगाई की शरह में बतदरीज इजाफा हो रहा है। क्यों हो रहा है? जी हाँ, जाहिर सी बात है, लोगों के जहनों में ये सवाल है कि जब डॉलर कम होता है तो महंगाई भी कम होनी चाहिए। बिल्कुल सही सवाल है। इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री हम हर चीज़ हम बाहर से मंगवाते हैं। खाने पीने की अशिया हो गई, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मेडिकल का सामान हो गया, अद्वियात का खाम माल हो गया, दीगर सनतों के खाम माल हो गए, मशीनरीज हो गई, हम सब बाहर से मंगवाते हैं। हमारे मुल्क में ये सामान नहीं बनता। हमारी लोकल मार्केट इतनी अच्छी नहीं है या उसको ब्यूरोक्रेसी शायद कामयाब भी नहीं करने देती। तो ये तमाम अवामिल है। लेकिन जब इम्पोर्ट करते हैं और डॉलर कम होता है तो उसका जो मुस्बत असर है आवाम को आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा, क्योंकि पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रहा है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से जो रिलीफ मिलना चाहिए वो अब महंगाई की सूरत में एक आम सारिफ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। गैस और बिजली की कीमतों में मज़ीद इजाफा होने जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से डॉलर कम होने के बावजूद महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महंगाई 29 से 30% पर है, लेकिन अगर मैं ग्राउंड रियलिटी की बात करूँ तो एक आम सारिफ को 50 से 55% महंगाई का सामना है। अब अगर मैं गुज़िश्ता हफ्ते की बात करूँ सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तो सिर्फ एक हफ्ते में महंगाई की शरह 39% रिकॉर्ड की गई इदारे शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक। अच्छा, अहम बात यह है कि इदारे शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार कुछ और होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अदाद-ओ-शुमार कुछ और होते हैं, बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन बहरहाल महंगाई अपनी जगह पर है। सरकारी प्राइस लिस्ट की कोई रेट नहीं है, सरकारी टीमें मुतहरिक नहीं है। महंगाई को परवान चढ़ाने में ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया का अब भी बड़ा अहम किरदार है। सबके मनमाने रेट हैं, हर सूबे का, हर शहर का, हर इलाके का अपना अलग अलग रेट है। इस हवाले से माहिर मौशियात शहरियार भट्ट क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। लास्ट 15 डेज में पाकिस्तानी रुपया मजबूत हुआ है और यूएस डॉलर में 17 रुपए से ज्यादा की कमी हम देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद इन्फ्लेशन में कमी नहीं आ रही है, महंगाई में कमी नहीं आ रही। इसकी अगर हम वजूहत जानने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में जो क्रूड ऑयल बढ़ना शुरू हुआ उसके असरात पाकिस्तानी मार्केट पे देखने में आ रहे हैं। खासतौर पर हुकूमत पाकिस्तान ने जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया और रिकॉर्ड 330 रुपए से ऊपर पेट्रोल पाकिस्तान में आ चुका है। और हम सब ये जानते हैं कि जितने भी जो गुड्स होते हैं या फिर जो भी मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है, खासतौर पर फूड आइटम, उसमें अराउंड
18 to 20% ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसमें शामिल होते हैं, क्योंकि दूर दराज इलाकों से सप्लाईज की जाती हैं, तो उसका असर देखने में आ रहा है। फिर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कॉस्टिंग काफ़ी ऊपर हुई हुई है। जो ताजिर हज़रात है उनका यही कहना है कि उन्होंने जब परचेजिंग की थी उस वक्त कॉस्टिंग यूएस डॉलर की 305 310 रुपए करी थी जब उन्होंने कॉस्ट किया था। फिर सेकेंडली हम देख रहे हैं कि गो के हुकूमत पाकिस्तान ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं स्मगलर्स के खिलाफ, जखीरा अंदोजों के खिलाफ, लेकिन अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिवली गवर्नमेंट को कुछ इकदाम लेने की जरूरत है। खासतौर पर प्राइसिंग बाजार में हम देखते हैं डिफरेंट है, उसको एक तरफ करने की जरूरत है। फिर दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई है पाकिस्तान में 22%, ऑल दो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मेंटेन रखा लास्ट मॉनिटरी पॉलिसी में, लेकिन इसके बावजूद हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट को और नीचे आना पड़ेगा अगर मुल्क में कारोबारी सरगर्मियां इजाफा करना है। ऑयल प्राइस बढ़ने के बाद से हम देख रहे हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, खासतौर पर जो बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत मुश्किल हो चुका है, और यही वजह है कि जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे नहीं आ रही हैं। इसकी तरफ एड्रेस करने की जरूरत है। वजह है कि महंगाई कम नहीं हो रही, बल्कि महंगाई में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन, रोज़ बरोज़ महंगाई के जो एदाद शुमार हैं वो रिकॉर्ड सतह पे जा रहे हैं। हर चीज़ महंगी हो रही है। अजनास की कीमतों की अगर मैं बात करूँ वो रोज़ बरोज़ बढ़ रही हैं। इसके अलावा अद्वियात की कीमतें मुस्तकिल बुनियादों पर बढ़ रही हैं। हर शख्स इंतहाई परेशान है। और सबसे अहम बात ये कि पूरे मुल्क पाकिस्तान में जो सरकारी टीमें मुतहरिक नहीं हो रही हैं, उसकी वजह से ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है, और हर शख्स अपना मनमाना रेट लॉन्च कर देता है रोज़ाना की बुनियाद पे। और जाहिर सी बात है, जब मनमाने रेट आएंगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा, तो महंगाई की शरह में होशरुबा इजाफा होगा। और आइंदा आने वाले दिनों में बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है IMF की ईमा पर, तो जाहिर सी बात है महंगाई और ऊपर जाएगी। डॉलर कम हो रहा है और महंगाई ऊपर जा रही है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है निगरान हुकूमत के लिए भी कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी इख्तियार करती है। और इन तमाम पॉइंट्स पर हम अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। रुपए की कदर में मुसलसल हम बेहतरी देख रहे हैं, बड़ी खुशाइन बात है। रीजन के अंदर पाकिस्तानी करेंसी अप्रिशिएट होना शुरू हो गई है। एक वक्त था कि श्रीलंकन करेंसी के मुकाबले में पाकिस्तानी करेंसी गिरावट का शिकार हो गई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 1.5 से 2 हफ्तों में पाकिस्तान की करेंसी में बेहतरी आना शुरू हो गई है। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि रीजन के अंदर, यानी एशियाई खत्ते के अंदर, पाकिस्तान की करेंसी बेहतर होना शुरू हो गई है डॉलर के मुकाबले में। और पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में इंडिया बैंक यूरोपीय मार्केट में डॉलर का क्या दाम होगा, और इस वक्त डॉलर बेचने वालों की लाइन लगी हुई है एक्सचेंज कंपनीज़ के बाहर, लेकिन कोई ख़रीदने वाला डॉलर नहीं है। इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मोहम्मद ज़फ़र पराचा, एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपका बहुत शुक्रिया ज़फ़र साहब। आइंदा आने वाले दिनों में करेंसी मार्केट में डॉलर को कहाँ देख रहे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम। देखिए, आने वाले दिनों में डॉलर का जो टारगेट हम लोगों ने बनाया है और हमारे आर्मी चीफ साहब ने जो बनाया है और उनकी टीम ने वो बनाया है 250 से लेके 260 तक। और वो टारगेट मुझे गलत नहीं लगता, क्योंकि आप देखिए कि जो ग्रे मार्केट में और ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन 40 से 45 हो गया है, और जो इंटर बैंक है उसमें तकरीबन 18 से 20 रुपए की कमी आ चुकी है। जी बिल्कुल आ चुकी है। और इंशाल्लाह जैसे कि ग्रेजुअली आ रहा है नीचे, ये एक अच्छी बात है। ये नहीं कि अचानक नीचे आ जाए और उसके थोड़े अरसे के बाद उससे डबल फोर्स से ऊपर चला जाए, तो ये एक अच्छी बात है कि और लोगों को उसमें नुकसानात भी नहीं हो रहे, चाहे उसमें इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर हो, लोगों को अपनी प्लानिंग करने में आसानी हो रही है। ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त है ज़फ़र साहब के डॉलर बेचने वालों की लाइनें लगी हुई एक्सचेंज कंपनीज के बाहर और डॉलर लेने वाला कोई नहीं। देखिए जनाब, डॉलर लेने वाला कोई नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन लाइनें लगी हुई है, ये बात गैर मुनासिब है। हाँ, इनफ्लोज बेहतर हो गए हैं पहले से, और जब इनफ्लोज बेहतर हो गए और आउटफ्लोज नहीं है, तो डॉलर अवेलेबल है। और हम लोग रोज इंटर बैंक के अंदर एक्सचेंज कंपनीज तकरीबन 20 से 30 मिलियन डॉलर दे रहे हैं बहुत अरसे के बाद, यानी कि ओपन मार्केट से सस्ता डॉलर का रेट है। ओपन मार्केट में रेट कम है और इंटर बैंक में ज्यादा है। इसी वजह से हम लोग जो इंटर बैंक के अंदर 20 से 30 मिलियन डेली दे पा रहे हैं, और आने वाले दिनों में लगता है कि ये स्पीड और बढ़ जाएगी। और एक्सपोर्ट की मद में और एक्सपोर्ट की मद में सॉरी इंपोर्ट की मद में आप डॉलर कितना दे रहे हैं बैंकों को? क्योंकि स्टेट बैंक ने आपको इजाजत दी थी कि आप करेंसी इंपोर्ट कर सकते हैं।
देखिए इंपोर्ट की मद में तो हम डॉलर नहीं देते, हम डॉलर इंपोर्ट करते हैं। जी। और हम जो बैंक्स को देते हैं वो इंटर बैंक के अंदर देते हैं। वो जैसे मैंने आपसे कहा कि 20 to 30 मिलियन डॉलर हम डेली दे रहे हैं। और इसके अलावा जो एक्सपोर्टर्स हैं जिन्होंने अपनी पेमेंट्स रोकी हुई थी, दिन ब दिन डॉलर बढ़ रहा था, वो लोग भी बड़ी तेजी के साथ अपने डॉलर इन कैश करा रहे हैं। और आज एक अच्छी बात ये हुई है कि जो एक्सपोर्टर्स को फ्यूचर में प्रीमियम देता था बैंक, वो देना भी बंद कर दिया है। यानी कि से कि अगर आज डॉलर का रेट 290 है तो वो उनको 295, 300, 305 दे रहे होते थे। आज उन्होंने उसके ऊपर प्रीमियम बंद कर दिया है, ड्यू टू कि जो मार्केट जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड है। इसके साथ साथ जो रेमिटेंस हमारी ग्रे मार्केट में चली गई थी ओवरसीज पाकिस्तानी की, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वापस आना शुरू हो गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो फिगर्स हैं वो इनवर्ड रेमिटेंस की भी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट प्रोसीड्स भी बढ़ रही है, और खास तौर पे एक्सचेंज कंपनीज भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही हैं। अच्छा और आपके जफर रिजल्ट साहब, मुख्तलिफ कमर्शियल बैंक इस वक्त एक्सचेंज कंपनीज के मैदान में आ गए हैं, एमसीबी बैंक, यूबीएल, मिजान बैंक, बैंक अल हबीब। तो आप नहीं समझते कि आइंदा आने वाले दिनों में जो प्राइवेट एक्सचेंज कंपनीज हैं उनका कारोबार काफी हद तक कम हो सकता है? नहीं जनाब, मैं अगर बैंक्स आते हैं मैं उनको वेलकम करता हूँ। मैं इसको एक अच्छा साइन समझता हूँ कि जब वो आएंगे तो एक हेल्दी कंपटीशन होगा, कॉरपोरेट कल्चर डेवलप होगा। उसके साथ साथ जो हमारा लिमिटेड स्कोप है, जो हमसे बहुत से काम ले लिए गए एक्सचेंज कंपनी से, बैंक्स इतने लिमिटेड स्कोप में काम नहीं कर पाएंगे। उनके आने से मैं ये समझता हूँ हमारा स्कोप बढ़ेगा। वो मजीद स्टेट बैंक से और हुकूमत से डिमांड करेंगे कि जी आप फुल स्कोप हमें बिजनेस दें फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो हमारे लिए बेहतर होगा। और बाकी रह गई बात, कंपटीशन होगा, हेल्दी कंपटीशन होगा, पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाएगा। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि बैंकों को पुश किया जाए इस बिजनेस के लिए और हमको पुल किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि एक्सचेंज कंपनीज जो ऑलरेडी काम कर रही है उनको भी भरपूर मौका चाहिए, बैंक्स को भी मिलना चाहिए। तो जो बेहतर सर्विस देगा वो ये काम करेगा। हाँ, इसके साथ ये बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि बैंक तमाम काम नहीं कर पाते। जैसे कि बैंकों के होते हुए हमने लीजिंग कंपनीज बनाई, मुदारबा बनाए, हमने माइक्रो फाइनेंस बैंक बनाए। तो हर काम के लिए, हर शोबे के लिए एक अलग हमने एक अलग एंटिटी बनाई। जैसे एग्रीकल्चर बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, वुमन बैंक है। तो अगर बैंक से काम कर सकते होते तो हुकूमत इसके अंदर रहते हुए ये इदारे ना बनाते। जैसे कि मुख्तलिफ हुकूमत के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंपनीज में हर डिपार्टमेंट अलग होता है। तो मैं ये उनके लिए शायद मुश्किल हो। प्लस जो अब हम मालूमात आ रही है कि बैंक से इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग में, हवाले में लॉकर्स लेके बैठे हुए हैं और कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। तो कहीं ये भी देखना होगा कि एक्सचेंज इसके होने से पहले जैसे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट नहीं थी, वो ग्रे मार्केट थी, टोटल आपकी रेमिटेंस मार्केट नहीं थी, इनवर्ट रेमिटेंसेस की मार्केट नहीं थी। तो कहीं वो दोबारा गुम ना हो जाए। अगर एक्सचेंज कंपनीज और उनका कंपटीशन रहेगा तो इंशाल्लाह ये काम बढ़ेगा। एक बात आपके तवज्जुह से और कहना जी। चाहता हूँ कि एक्सचेंज कंपनीज और ओवरसीज पाकिस्तानी को आपको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा देना होगा। क्योंकि जो एक्सपोर्टर्स हैं आपके 30 से 35% इंसेंटिव और रिबेट लेने के बावजूद भी उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। ये तो काफी जबकि काफी जो अरसे से आप लोग मुतालबा एक्सचेंज कर रहे हैं कंपनीज और कि एक्सपोर्ट का दर्जा आपको दिया जाए, लेकिन हुकूमत आपकी इस बात को क्यों नहीं पूरा करती है? क्या अवामिल है इसके पीछे, क्या वजूहात हैं? बाकी हुकूमत हमारी बात सुन रही है और इस पे गौर चल रहा है। जी। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इसमें कोई बेहतरी आएगी और अच्छी खबरें आएंगी। अच्छा क्योंकि जफर साहब, ये भी बता दें, हमारा मसला सिर्फ क्या सिर्फ अभी डॉलर। पाकिस्तान से राहदारी के जरिए अफगानिस्तान डॉलर जा रहा है? क्या अभी जो एक लिमिट थी राहदारी के जरिए कि आप $1000 एक आदमी लेके जा सकता है, क्या वो अब भी है राहदारी के जरिए कि हम पाकिस्तान से अफगानिस्तान डॉलर ले जाएं, या वो राहदारी का मामला भी इस वक्त रोका गया है या ख़त्म हो गया है?
नहीं जनाब, हमने पिछले दिनों बॉर्डर बंद किया था तो काफी बेहतरी आई, जी। लेकिन अब जो कुछ मुख्तलिफ प्रेशर्स की वजह से हमने बॉर्डर दोबारा खोल दिया है और $1000 रोज लोग लेके जा रहे हैं और हजारों लोग मॉब के मॉब आते हैं और जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ उनका काम स्मगलिंग है, स्मगलिंग ऑफ गुड्स, स्मगलिंग ऑफ करेंसी। उसके अलावा आज मैं पढ़ रहा था कि जो हुकूमत ने जो फिगर्स इशू किए हैं अफगान ट्रांजिट ट्रेड के, वो बड़े मायूस कुन है। यानी कि उनकी ट्रेड बढ़ गई है और बहुत से वो आइटम भी अफगान ट्रांजिट ट्रेड से आए हैं जिसकी उन वहां पे जरूरत ही नहीं है। तो ये एक, जब तक, जैसे मैंने आपके मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहा है कि अगर आप पॉलिसीज को रिस्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो ये चीजें बंद नहीं होंगी, क्योंकि ज्यादा देर डंडा हम नहीं चला सकते। और जो हमको पॉलिसीज अगर हम अपनी रिस्ट्रक्चर कर लें और ऑटो पे काम ले आए, और उससे ये होगा कि बहुत बेहतरी आएगी, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज हैं उसमें कन्फ्लिक्ट है बहुत ज्यादा। यानी बॉर्डर तो खुलने हमको से तमाम स्मगलिंग दोबारा से पॉलिसीज, शुरू हो तमाम गई है स्टेक जफर होल्डर साहब? को, जी बिल्कुल शुरू हो गई है दोबारा से। और ग्रे मार्केट में डॉलर का रेट वापस थोड़ा सा बढ़ना शुरू हो गया है। तो इस चीज को हमको देखना होगा बहुत ज्यादा तवज्जो से, कहीं हमारी मेहनत और कोशिश जो है हुकूमत की, आर्मी चीफ की, उनकी टीम की, कहीं रायगा ना चली जाए, खुदा ना करे। बहुत शुक्रिया जफर साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि स्मगलिंग नेटवर्क को मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान से ख़त्म करना होगा ताकि मुल्क की मईशत बेहतर हो सके और हम तरक्की की राह पर गामजन हो सके, क्योंकि स्मगलिंग नेटवर्क ने पाकिस्तान के मुआशी दादोशुमार को ज़मीन पर पटक के रख दिया है और स्मगलिंग नेटवर्क ही है जिसकी वजह से हमारे मुल्क के तमाम मुआशी अशारिये तितर बितर हो गए हैं। बड़ी मेहनत के साथ हमने स्पेकुलेटर्स, मैनिपुलेटर्स और स्मगलिंग नेटवर्क का खात्मा करने का अज़म किया और इस पर हम अमल पैरा हैं और बड़ी तेज़ी के साथ टीमें, हमारी सिक्योरिटी टीमें मुतहरिक हैं और हम चाहेंगे कि इसमें मज़ीद वसअत आए, तेज़ी आए, ताकि हमारी मुआशी बाली जल्द अज जल्द हो सके। लेकिन यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पर जमा क्यों नहीं हो रही है और पाकिस्तान की गिरती मईशत को कौन सहारा देगा? इन तमाम सवालों के जवाबात हर शख्स के जहन में हैं और इसी हवाले से इस वक्त हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं मिर्जा अख्तार बेग, मारूफ सनतकार हैं, साबिक नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी रह चुके हैं। मिर्जा साहब, पाकिस्तान की गिरती मईशत को बिलाखिर कौन सहारा देगा? सऊदी अरब की तरफ हमारी नज़रें मरकूज हैं, लेकिन सऊदी प्रिंस G20 समिट कॉन्फ्रेंस में इंडिया चले गए, पाकिस्तान नहीं आए। अब ये क़यास सराहियाँ की जा रही हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में सऊदी प्रिंस पाकिस्तान आ सकते हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो हम उनकी दूर नहीं कर पा रहे अब तक? देखिए, पहली चीज तो ये है कि जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाई गई है जी, उसमें सिविल और मिलिट्री क़यादत को आला ओहदे पे रखा है जिन्होंने फैसले करने हैं और करवाने हैं। जी, उसमें जनरल आसिम मुनीर का एक बड़ा कलीदी किरदार है। इसमें 4 सेक्टर आइडेंटिफाई किए गए हैं जो पाकिस्तान को बेल आउट करेंगे। आपका सवाल है, जो पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे। पहला है ज़राअत, दूसरा है मादनियात, तीसरा है आईटी और चौथा है डिफेंस प्रोडक्शन का। जी, और इन शुबों के लिए, ज़राअत के लिए और इमरात से बातचीत हो रही है। 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उन्होंने अंदिया दिया है और वो फूड सिक्योरिटी पे बात हो रही है इन ममालिक को। और एनिमल फीड, जो जानवरों का चारा होता है हाई प्रोटीन, उसकी बात हो रही है। ये पाकिस्तान में ज़रई अजनास कल्टीवेट करेंगे और फिर इन ज़रई अजनास को एक्सपोर्ट करेंगे अपने ममालिक को, यूएई में और सऊदी अरब। तो ये बातचीत का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? इस पर अमल दरामद कब से होगा? क्योंकि हम सुन रहे हैं कि अब हमारे जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बड़ी तेजी से नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं। क्या सऊदी प्रिंस कोई गारंटी मांग रहे हैं हमसे जो हम नहीं दे पा रहे? ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, इसने ऑलरेडी इस पर काम शुरू कर दिया है। ग्रीन फार्मिंग के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, कारपेट फार्मिंग के ऊपर पॉलिसियां बनी हैं, जो अमेंडमेंट करनी थी वो अमेंडमेंट कर दी गई हैं। जो इस्लाहात उन्होंने मांगी थी हमसे, वो इस्लाहात स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के एम्बेट में की जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इसमें कोई लंबा चौड़ा अरसा दरकार नहीं होता। एक फसल 6 महीने में उगती है और 6 महीने में फिर दोबारा आप उसको रिपीट कर सकते हैं। तो
मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल सब राइट डायरेक्शन में, हमने पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को इग्नोर किया है और हमारी स्ट्रेंथ जो थी वो ज़राई सनती पाकिस्तान थी, यानी ज़राअत से पैदा करें और सनत में उसकी वैल्यू एडिशन करके एक्सपोर्ट करें। हमने छोड़ के पाकिस्तानी को एक ट्रेडिंग स्टेट बना दिया था। उसके अलावा हुकूमत ने जो सख्त इकदाम लिए हैं, स्मगलिंग पे क्रैकडाउन हुआ है, डॉलर की स्मगलिंग भी, शुगर की भी, आटे की भी और डीजल की जो ईरान से बॉर्डर से हो रहा था, अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था मेरा रेवेन्यू का, उस पे बिल्कुल सील कर दिया गया है। और डॉलर पे आपने ये देखा कि 18 रुपए 2 हफ्ते में डॉलर जो है कमजोर हुआ, रुपया स्ट्रांग हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है। और डॉलर का ओपन बैंक और इंटर मार्केट रेट का जो फर्क था 30 रुपए था, आज 3 रुपए 4 रुपए रह गया है, जो एक खुशाइन बात है। अच्छा मिर्जा साहब, एक बात और है जो बड़ी चुपती है, वो ये है कि बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा नहीं हो पा रही। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, देखें किस तरह से कहते हैं हम एक पेज पे नहीं है, हम बिल्कुल एक पेज पे, हम सबकी मुश्किलात है, हमारी सबकी एक्सपोर्ट मुतासिर हो रही है, हमारी सबकी पैदावारी लागत में इजाफा हुआ है, हमारी सबकी माली लागत में बैंकों की शरह सूद 24%, 25% हो गई है, बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, गैस की कीमत बढ़ने जा रही है। तो मगर साथ में बिजनेस कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है, इख्तलाफात है, वो भी तो बढ़ रहे हैं ना मिर्जा साहब। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग पेज पर है, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स अलग पेज पर है, ट्रेड यूनियंस अलग पेज पर हैं, ट्रेडर्स अलग पेज पर हैं। अगर आप सब लोग और ये तमाम बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे जमा हो जाए तो आपको नहीं लगता कि मुआशी पहिया काफी हद तक चल पड़ेगा और काफी मसाले हमारे हल हो जाएंगे? मैं नहीं समझता कि हमें इतना ज्यादा फर्क है। हाँ, अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। कराची चैम्बर प्रोटेक्ट कर रहा है ट्रेडर्स को कि भाई जल्दी मार्केटें बंद ना हो, वो ये कहते हैं जल्दी मार्केटिंग बंद होंगी तो हमारा बिजनेस मुतासर होगा। तो ऐसी एक दो छोटी चीजें फेडरेशन में, ये ट्रेडर्स का मसला इतना बड़ा मसला नहीं है तो वो इसको नहीं उठा रहे, तो ये हो सकता है। लेकिन हम सब बिजनेस के नाते, माशत के नाते सफर कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द माशत बहाल हो, IMF के प्रोग्राम पे अमल दरामद करें ताकि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और सियासी इंस्टेबिलिटी वो ख़त्म हो। और ये सबका गोल है, ये किसी एक चैम्बर का या फेडरेशन का नहीं, पूरे पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी का है। क्योंकि पैदावारी लागत बढ़ने से जब एक्सपोर्ट कम हुई है तो आपकी बेरोजगारी बढ़ी है। अच्छा मिर्जा साहब, तुरखम बॉर्डर फिर से खुल गया है, तुरखम बॉर्डर फिर से खुल गया है। स्मगलिंग नेटवर्क को तो हम कंट्रोल कर रहे हैं कि उसको खिलाफ क्रैकडाउन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर से हम ये सुन रहे हैं कि बॉर्डर खुलने से कुछ मामला जो है वो फिर से शुरू हो गए हैं स्मगलिंग के। तो आप समझते हैं कि इस बॉर्डर की वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है और इस बॉर्डर को या बंद कर देना चाहिए या फिर इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेकर आनी चाहिए? ये आपने दोनों चीजें हल खुद ही बता दिया। बॉर्डर से हमें सख्त नुकसान पहुंचा है और इसमें करप्शन भी शामिल है और स्मगलिंग बहुत बड़े स्केल पे की जा रही है। ये डॉलर का भी अफगानिस्तान जाना, पेशावर मार्केट में ओपन धंधा करना करेंसी का गैर मुल्की, और फिर डीजल का पाकिस्तान आना। अब डीजल के साथ साथ प्लास्टिक रॉ मटेरियल भी ईरान से आ रहा है, खाने पीने की अशिया, कैंडी और कन्फेक्शनरी आ रही है, फिर शुगर के ट्रक पकड़े गए हैं। तो इस सब चीजों पे अब उन्होंने सख्ती की है तो ये रुकी हैं। इनकी कीमतें भी आपने देखा शुगर की नीचे आई हैं और डॉलर की कीमत भी मुस्तहकम हुई है, बल्कि रुपया मुस्तहकम हुआ डॉलर के मुकाबले में 18 रुपए 2 हफ्तों में। तो ये सब खुशाइन बात है। और नेशनल सिक्योरिटी फैसिलिटेशन काउंसिल के जरिए जो इन्वेस्टमेंट काउंसिल बनाई है NIFCDC, उसमें हमारी उम्मीद है, वो हम सब उसको बड़ी पुरुमीद नजरों से देख रहे हैं कि ये वो 4 सेक्टर में पोटेंशियल है और इसमें जल्दी असरात आ सकते हैं। मगर मिर्जा साहब SIFC प्रोग्राम के तहत जो भी सरमायाकारी आएगी बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान फलेगा फूलेगा और ये होना भी चाहिए, लेकिन उसके असरात तो काफ़ी टाइम के बाद आएंगे। हमें जंगी बुनियादों पर फौरी तौर पर क्या इकदाम करने होंगे? 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के इम्पोर्ट बिल की अदायगी के लिए SIFC का प्लान तो चले एक तरफ चल रहा है, फौरी तौर पर हमने पैरेलल
कौन से ऐसे स्टेप्स उठाने कि हम फौरी तौर पे रिफॉर्म्स कर सकें? देखिए, एक तो आपने इंतजामी इकदाम जिसके तहत अभी ये स्मगलिंग पे क्रैकडाउन किए गए हैं, लोग FIA छापा मार रहे हैं, डॉलर को घरों से निकाल रहे हैं, लॉकरों में उनके इरादे जाने के। ये जो स्पेकुलेशन सट्टाबाजी हो रही थी डॉलर की, ये रोकना बड़ा जरूरी है। ये महंगाई का मेन सबब था। दूसरे नंबर पे हमें अफराधी दर को नीचे लाना है, अपनी पैदावारी लागत को कम लाना है, मार्कअप को आस्ते आस्ते आपको दोबारा सिंगल डिजिट लाना है, क्योंकि अफराधी दर जो 27 या SPI 37% तक पहुंच गई है, ये गरीब आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो तनख्वाहें हैं उसमें ये गुजारा नहीं है। तो इस वक्त सबसे जरूरत है रोजगार फराहम किया जाए, महंगाई में कमी लाई जाए, स्मगलिंग पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जाए। ये बहुत जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका मिर्जा साहब। इसमें कोई दो राय नहीं कि पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करने के लिए हमें फौरी तौर पे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आने वाले दिनों में मजीद गैस और बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, जो कि इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट होगा इंडस्ट्रियल सेक्टर पर और फिर हर तबके पर। जाहिर सी बात है, महंगाई बढ़ेगी और जब महंगाई बढ़ती है तो हर तबका परेशान होता है, हर शख्स इंतहाई कर में मुब्तला हो जाता है, क्योंकि वैसे ही महंगाई रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई है। IMF चाहता है कि टैक्स का नेट बढ़ाया जाए और जो सेक्टर्स टैक्स नहीं दे रहे उनको टैक्स नेट में लाया जाए। इस हवाले से टास्क मिल चुका है हुकूमत को और हुकूमत इस टास्क को फुलफ़िल करने के लिए अमल पैरा है। जबकि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा करके जो सर्कुलर डेट्स है उनको कम करने के हवाले से हुकूमत ने तैयारी कर ली है। लेकिन वही बात आ जाती है कि IPPs का बोझ एक आम सारिफ पर पड़ेगा, क्योंकि हम लोग IPPs के एग्रीमेंट्स को रीशेड्यूल नहीं कर रहे, ऑडिट नहीं कर रहे और हर शख्स इस वजह से परेशान है कि इतना इजाफी बोझ मुस्तक़बिल में कैसे उठाया जाएगा। यकीनन हुकूमत को महंगाई कम करने के लिए जंगी बुनियादों पर कोई ना कोई मौसर पॉलिसी मुतारिफ करानी होगी, वरना तारीख़ में महंगाई ने वैसे ही नए रिकॉर्ड बना लिए हैं और अपने हिसाब का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महंगाई मज़ीद नए रिकॉर्ड बनाने पर गामज़न है। डॉलर कम हो रहा है, खुशाइन बात है, लेकिन इन्फ्लेशन तारीख़ी सतह पर जा रही है। इसको रोकना होगा, वरना पाकिस्तान का हर तबका, हर पहिया सबूतास होगा, मुतासर होगा। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।